चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी लास्ट पीरियड में हमने आप लोगों को अर्जुन सिंह पाठ पढ़ाया था ना, तो उसकी रीडिंग करा दी थी और रीडिंग के साथ साथ पिक्चर बनाने को दिए थे और शब्दार्थ लिखने को दिए थे। आप लोगों ने लिख लिए होंगे ये शब्दार्थ और पिक्चर बनाने को दिए थे। झंडे की पिक्चर बना लिए होंगे, जो भी कुछ बनाई हो, और ये सही विकल्प बना दिया था, बनाया था ना। और मौखिक प्रश्न उत्तर लिखा दिए थे, लगता है लिखाए थे। इसमें आपको मौखिक प्रश्नोत्तर लिखाए थे। तो अब हम आज आपको लिखित प्रश्नोत्तर लिखाएंगे। है तो सबसे पहले लिखित मौखिक प्रश्नोत्तर तो सारे लिख लिए थे ना। एक बार हम रिपीट करके बोल के रिपीट कर लेंगे। केवल बोल के आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अर्जुन सिंह के घर में कौन कौन थे? अर्जुन सिंह के घर में उनकी माँ, उनके पिताजी, अर्जुन सिंह और एक छोटी बहन थी, है ना। यही प्रश्न ना। और छोटी बहन से भाई का कौन सा दुख नहीं सहा गया? कौन सा दुख नहीं सहा गया? कि भाई को गुड़ और चना खाने का मन था, लेकिन माँ ने उसे मना कर दिया था। तो इसलिए वो छोटी बहन को बहुत दुख हुआ कि उसका मन है खाने के लिए, और वो क्योंकि माँ बीमार था, इसलिए माँ ने उसको खाने के लिए मना कर दिया था। तो ये दुख छोटी बहन से नहीं सहा गया। झंडा किसने बनाया? झंडा दोनों भाई बहनों ने मिलकर बनाया, अर्जुन सिंह और उसकी बहन ने मिलकर बनाया। सिपाही क्या देखकर हैरान थे? सिपाही एक छोटे से बच्चे की हिम्मत देखकर हैरान थे कि छोटा सा बच्चा है, लेकिन देशभक्ति की भावना देखकर के, उसकी हिम्मत देख करके उसे सब लोग डांट रहे थे, मार रहे थे, फिर भी वो रुक नहीं रहा था और आगे ही बढ़े चला जा रहा था। ये देखकर सिपाही हैरान थे। मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को क्या दिया? जब सिपाहियों ने उसको मारा और वो मूर्छित होकर बेहोश होकर गिरने लगा, तो लेकिन उसने अपने झंडे को नहीं गिरने दिया। अब जो झंडा ले गया था उसको नहीं गिरने दिया, उसको गिरते गिरते उसने अपनी बहन को पकड़ा दिया। तो मूर्छित होते हुए भाई ने बहन को झंडा पकड़ा दिया, है ना। ये मौखिक प्रश्नोत्तर थे। अब आप लिखेंगे लिखित प्रश्नोत्तर। हैं, लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, वायसराय का क्या हुक्म था? इसको पहले बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। वायसराय का क्या हुक्म था? क्या आदेश था वायसराय का? वायसराय का आदेश था कि कोई भी, ये देखो, ये वायसराय उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। क्या आदेश था? वायसराय का क्या आदेश था? कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा, या कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। ठीक है। बहन भाई ने झंडा कैसे बनाया? कैसे बनाया था बहन भाई ने झंडा? रीडिंग की है ना हमने। देखो, ये भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध दिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना दिया। यहाँ से लगाएंगे निशान। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। इस तरह से झंडा बन गया। बस इतना ही, ऐसे ही लिखना है आपको, है ना। तो इसका उत्तर हो गया ये। अब बहन ने भाई को कैसे विदा किया? बहन ने, अब भाई झंडा लेकर के जाने लगा था ना, वो उसमें झंडा लेकर रैली में निकलने लगा था। तो बहन ने भाई को कैसे विदा किया? बहन ने रोली चंदन से टीका लगाया, चावल लगाया टीका पर, और उस भाई के माथे पर चंदन का टीका लगाया और आरती उतारी। और उस ऐसे लिखा जाएगा, उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली चंदन का और चावल का तिलक लगाया। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद दिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा या विदा किया। इस तरह से लिखना है। ऐसे काट के भी लिख सकते हैं। बहन ने भाई को रोली चंदन और चावल का तिलक लगाया, उसकी आरती उतारी
और उसको विजयी भव कहते हुए विदा किया। ऐसे कर सकते हैं। चौथा है, सिपाहियों ने अर्जुन के साथ कैसा व्यवहार किया। सिपाहियों ने कैसा व्यवहार किया, ये देखो। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहाँ माने। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, और जब वह नहीं माना तो उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। ऐसे बस इतना सा लिखना। कैसे? सिपाहियों ने पहले अर्जुन सिंह को डराया धमकाया, और जब वह नहीं माना तो उस पर डंडे बरसाने लगे। ऐसे उत्तर आपको लिखना है। अब है नेक्स्ट, आज़ादी का क्या महत्व है। आज़ादी का महत्व है कि हम अपने देश में स्वतंत्र होकर रह सकें और अपनी इच्छा, अपने विचार, रहन सहन और खान पान पर हमारे रहन सहन खान पान पर किसी का नियंत्रण ना हो, और हम स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त कर सकें। यही आज़ादी का महत्व है कि जब देखो हम लोग किसी पशु पक्षी को, जानवर को बंद कर लेते हैं, कैसे पालते हैं, तोते को पाल लेते हैं, तो क्या वो खुश थोड़ी ना होते हैं, बेचारे बहुत मजबूर हो जाते हैं, उनको बंद कर लेते हैं। सबको स्वतंत्रता प्रिय है। तो स्वतंत्रता का क्या महत्व है? उसका महत्व है कि जिसमें हम अपने देश में स्वतंत्र होकर कहीं भी घूम फिर सकें, कुछ भी खा पी सकें, कुछ भी बोल सकें, हैं कुछ भी। यही आज़ादी का महत्व है। हमारे ऊपर किसी का बंधन ना हो, यही आज़ादी का महत्व है। अब नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर सही या गलत बताओ। कौन से सही है, कौन से गलत है, ये बताना। अर्जुन सिंह सारे घर का दुलारा था कि नहीं था? रीडिंग की हमने, था। सही, सही लिखेंगे सही, निशान नहीं लगाएंगे। अर्जुन सिंह की एक छोटी बहन थी, बिल्कुल थी, ये भी सही। बहन ने भाई को दही जलेबी खिलाई थी दही जलेबी? नहीं। क्या खिलाया था बहन ने भाई को? गुड़ और चना खिलाया था। तो यहाँ पर नंबर तीसरा नहीं, गलत है ये, है ना, गलत लिखेंगे यहाँ। तीसरे में गलत, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। बहन ने माँ की साड़ी फाड़कर झंडा बनाया था क्या? माँ की साड़ी फाड़कर? नहीं, बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बनाया था, है ना, अपने दुपट्टे से बनाया था। तो ये भी गलत है। वायसराय के सिपाहियों ने भाई को मार डाला था क्या? नहीं, पिटाई लगाई थी, लेकिन मार जिंदा था भाई, तो ये भी गलत है। तो अर्जुन सिंह पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, और पांचवा भी गलत है। ठीक है, ये हो गया, एक्सरसाइज होगी आपकी, ये सही या गलत हो गया। अब है ये अपठित गद्यांश जो आता है ना आपको, अभी अपठित पद्यांश आपके एग्ज़ाम में आया ना, अब की बार गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे, मतलब कहानी के रूप में भी आता है और कविता में भी आता है। तो जो आपकी बार ऐसे बन के एग्ज़ाम होंगे आपके, तो अब गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे। तो इसको क्या तरीका होता है, इसको बहुत ध्यान से पहले पढ़ते हैं, हाँ, फिर उसने नीचे प्रश्न दिए होते हैं, तो इसी वाले गद्यांश से ये 4-5 जो लाइनें हैं, इसी के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी के अंदर से उत्तर बना के लिखना पड़ता है। जैसे हम पढ़ के बताते हैं, करने का तरीका बताते हैं। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए, दुखी हो गए, है ना। पढ़ा नहीं सबने ध्यान से? तो अब इसके प्रश्न, नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर छांट के हमको लिखने पड़ेंगे। तो पहला क्या है, पहला प्रश्न क्या है, लोगों ने क्या सुना। अब हम प्रश्न इसमें देखेंगे कि कहीं उसका उत्तर आया है। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। तो प्रश्न क्या है, लोगों ने क्या सुना, तो हम लगाएंगे उत्तर, लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। केवल इतना सा, एक दिन भी नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब दूसरा है, जुलूस की बात सुनकर देशभक्तों को कैसा लगा, फिर देखेंगे। जब देखा ना, लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है, तो जुलूस की बात सुनकर देशभक्तों को कैसा लगा। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। यहाँ तक कहाँ से, सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। ठीक है, दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा, कौन नहीं चाहता था कि जुलूस निकाला जाए। देखो ये वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। मिला ना इसका उत्तर, वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया तीसरा। देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, वायसराय के हुक्म का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखो लास्ट में ये रहा, वायसराय का हुक्म सुनते ही, ये वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। क्या प्रभाव पड़ा कि देशवासियों के दिल मुरझा गए, मतलब वो लोग दुखी हो गए। तो ये इसका चौथे का उत्तर ये हो गया। पहले का उत्तर हुआ, लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। दूसरे का उत्तर है, सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। तीसरा, वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए। और चौथा, वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। ठीक है, ये चारों के उत्तर। इस तरह से इसको जो एक चैप्टर आता है, एक अंश आता है पद्यांश का या गद्यांश का, तो उसका उत्तर उसी में से छापना पड़ता है। प्रश्न दिए रहते हैं उसके उत्तर। तो इस तरह से आपका ये गद्यांश का प्रश्न हल हो जाएगा। अब है, निम्न दिए गए वाक्यों में संज्ञा को रेखांकित करो। संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है, मतलब नीचे लाइन खींचना है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके घर में माता पिता व एक बहन थी। उसके घर जगह है ना, घर में माता पिता एक और बहन, तो क्या क्या संज्ञा हुआ इसमें, घर, माता पिता और बहन, है ना। इसी तरह से वह चुपके से गुड़ और चने ले आई। तो क्या क्या सामान लाई, स्थान, वस्तु क्या क्या है, गुड़ और चने। तो गुड़ के नीचे लाइन खींचेंगे और चने के नीचे, गुड़ चने ले आई। झंडे पर केसरिया हरा रंग भी चढ़ गया। किस पर क्या वस्तु थी, झंडा, झंडे पर, है ना, केवल यही है। बहन भाई को गिरते देख शीघ्रता से दौड़ी। व्यक्ति क्या है, बहन में पर लगेगा और भाई पर, को गिरते देख शीघ्रता से दौड़ी। तो बहन पर और भाई पर, यहाँ झंडे पर, यहाँ गुड़ और चने पर, और ये घर, माता पिता और बहन, ये संज्ञा शब्द है ना। इनके नीचे लाइन खींचना है। अब है, दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाओ। जैसे अ लगा करके अधर्म, अमर, अमन लगाए ना। इसी तरह से अति के साथ क्या लगाएंगे अपन, जैसे अति से अत्याचार हो गया, तो अति लगा ना। अब अपन लिखेंगे दूसरा एक और शब्द बनाएंगे अति लगाकर, अतिरिक्त और अतिरेक, है ना। ये दो शब्द हो गए। अब अप लगाकर, अपमान इनने लिखा है, अपराध और अपकार, हैं, अपकार और अपराध। अब निपुण, नि लगा के निपुण बनाया इनने, हम लिखेंगे निशुल्क और निशांत, है ना, ये नहीं। तो ये आगे लगने वाले शब्द उपसर्ग होते हैं, और इनके पीछे जो लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। वो अभी आगे चल के पढ़ाया जाएगा आपको। अब इसमें लिखा है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम नहीं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या, जैसे किसी का नाम होता है ना, राजा, रानी, गुड्डा, गुड़िया,
तो उनकी जगह अपन लिखते हैं वह, है ना, उससे, ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग हुए हैं। अब ये सर्वनाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस शब्द, कौन सी संज्ञा है उसके स्थान पर आए। वह सारे घर का दुलारा था, अभी पाठ पढ़ा था ना हमने, तो उसमें था वह सारे घर का दुलारा था। कौन? अर्जुन सिंह। तो ये अर्जुन सिंह संज्ञा है, उसकी जगह पर क्या लगा दिया हमने? सर्वनाम वह। तो यहाँ पर हमको संज्ञा लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे अर्जुन सिंह, लिखा हुआ है पहले से। अब है उसने भाई की आरती उतारी। किसने? बहन ने। यहाँ लिखेंगे बहन, बहन ने भाई की आरती उतारी। वह बड़ा निर्दयी था, निर्दयता से मार रहा था ना उस बच्चे को। कौन? सिपाही। यहाँ लिखेंगे नहीं, वह बड़ा निर्दयी था जिसने आदेश दे दिया था। कौन? किसने आदेश दिया था झंडा जुलूस नहीं निकलेगा? वायसराय ने, वायसराय ने दिया, तो यहाँ वायसराय लिखेंगे। उन्होंने लाठियाँ बरसाईं। किसने लाठियाँ बरसाई थी सब लोगों पर? देशभक्तों पर? सिपाहियों ने, है ना, तो सिपाहियों ने, ठीक है, यहाँ सिपाही लिखेंगे। अब उसने भाई का सिर अपनी गोद में रखा। किसने रखा अपनी गोद में सिर? बहन ने। यहाँ पर भी बहन आएगा, तो पहले में बहन, पहले में अर्जुन सिंह है, दूसरे में बहन, तीसरे में वायसराय, चौथे में सिपाही और पाँचवें में फिर बहन। ठीक है, ये हो गया। अब दिए गए संयुक्ताक्षरों से 3-3 शब्द लिखो। संयुक्ताक्षर है ना, मिला के त्य, जैसे त्योहार, अत्याचार और सत्य, त्य का उपयोग आया है ना, सत्य। इसी तरह से स्त, स्त, अस्त दे रखा है। अब अगस्त, दूसरा मस्त और तीसरा मस्तक या व्यस्त, कुछ भी एक लिख सकते हो, केवल आधा सा और ता आना चाहिए, है ना। अब इसी तरह से आधा ला और मा। जुल्म, जुल्म दे रखा है, अब हम लिखेंगे फिल्म, फिल्म, इल्म, इल्म, और क्या हो सकता है? अब ढूंढना है इल्म, इसका ढूंढ के आप लोगों को लिखना है, हैं? इसने ये आधा ना और आधा सा और ना। स्नेह, स्नान, स्नातक, इसमें क्या आएगा? ऐसे इसमें भी आधा सा और ना का कोई शब्द, चाहे बीच में आए, चाहे आगे आए, चाहे पीछे आए, लिखना है। तो ढूंढ के आप लोगों को ये भी करना है, आधा ला और माँ का भी और आधा सा और ना का भी, एक एक शब्द और लिखना। ठीक है, तो ये आपका पाठ हुआ पूरा है। अब क्या है इसमें आगे ये बात करें। वैसे भी हम लोग तो, ये लोग कक्षा के छात्र सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं व एक साथ मिलकर गाएं। हम लोग गाते ही हैं ना, जनगण मन राष्ट्रगीत है हमारा, तो इसको हम लोग खड़े होकर गाते हैं ना। अब इसमें लिखा है 60 शब्दों में अपने बचपन की कोई मज़ेदार घटना अपनी कॉपी में लिखो। ये तो करना तो करो, टेक्निकल। और तो इस तरह से क्या हो गया आपका होमवर्क? क्या होगा आज का? पहला तो ये शब्दार्थ और पिक्चर तो आप लोगों ने कर ही ली होगी ना। ये यहाँ पर पिक्चर बनाई होगी, ये झंडे वाली पिक्चर बना लो, ये झंडे वाली, केवल झंडे की पिक्चर बनाई। उसके बाद आपने शब्दार्थ लिखे हैं, पाठ का नंबर, पाठ का नाम तो डाला ही होगा ना। शब्दार्थ लिखे, उसके बाद ये सही विकल्प बुक में ही भरना है। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर तो आपने लिख ही लिए होंगे, है ना। और आज आपको क्या करना है? लिखित प्रश्न उत्तर लिखना है, बुक में भी भरना है और कॉपी में भी भरना है। तो बुक में भी डेट डालेंगे, प्रॉपर डेट डाल के बुक में लिखेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे यही डेट डालकर। और लिखित प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर, ठीक है। प्रश्न उत्तर जानते हैं ना, प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे और एक लाइन छोड़ेंगे अगली लाइन, और फिर उसको ये कॉपी में करना। उसके बाद ये सही और गलत केवल बुक में ही फिल करना है, और ये अपठित गद्यांश भी आपको बुक में ही फिल करना है।
ये भी आपको संज्ञा, ये भी आपको लगवा दिए निशान, इसको भी बुक में ही करना है, ये भी बुक में करना है, पर सुंदर सुंदर राइटिंग में और प्रॉपर डेट डाल के हम बुक भी चेक करेंगे और कॉपी भी चेक करेंगे। और ये सर्वनाम शब्द भी भरना है यहाँ पर, प्लस ये संयुक्ताक्षरों से 3-3 शब्द बनाना है। तो ये 2 शब्द हमने छोड़ दिए हैं, अभी याद नहीं आए हमको, तो आप लोगों को यहाँ पर एक एक शब्द और लिखना है ना, और ये पूरा करना है। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क हुआ। अब नेक्स्ट पीरियड में हम आपको क्या कराएंगे, या तो व्याकरण कराएंगे, अब की बार व्याकरण कराएंगे, व्याकरण का जो नेक्स्ट होगा वो कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का होमवर्क। तो कौन कौन इस बार का कौन कौन सा हुआ, पाठ 5 कौन सा था, पाठ 5 ही तो है अर्जुन सिंह का, नहीं पाठ 5 है ये, हाँ पाठ 5। तो अब आपका पाठ 5 पूरा हो गया है ना। इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पिक्चर पहचान लिए ना आप लोगों ने, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सरदार भगत सिंह हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। इनके नाम भी यहाँ लिख लेना, ठीक है, और ये भी कर लेना। ये हो गया, ये पाठ आपका हो गया पूरा आज का। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा सुलेख वगैरह ही बोलेंगे। इसको रीडिंग ज़रूर करना, पाठ को रीडिंग करने से और बोल बोल के पढ़ना, जिससे कि आप लोगों को मात्राओं की गलतियाँ समझ में आए, बोल बोल के लिखना भी आता है और बोल बोल के पढ़ना भी जल्दी समझ में आता है। ये वाली पिक्चर आप लोग बना लेना, ठीक है। ओके, गुड डे। ये हो गया आपका, ठीक है, गुड डे।